नवपदार्थाधिकारः ये पुण्य पाप अरुजीव अजीव आदि होते पदार्थ नवमानत साम्यवादी भूतार्थ से विदित हो जब ये पदार्थ सम्यक्त्व के विषय है दृग है यथार्थ। गाथा क्रमांक 15 में नव पदार्थाधिकार बताया है। आत्मा अबद्ध नित शून्य उपाधियों से अत्यंत भिन्न पर से विधि बंधनों से ऐसा मुनीश्वर निजात्म को निहारें वे ही विशुद्ध नय हैं जिन यों पुकारे। आत्मा अबद्ध स्थिर शून्य उपाधियों से अत्यंत भिन्न पर से विधि बंधनों से ऐसा निजात्म लखते मुनि अक्ष जेता सूत्रार्थ का कथक आगम पूर्ण वेत्ता। विज्ञान में चरण में दृग संवरों में औप्रत्यख्यान गुण में लसता गुरों में शुद्धात्म की परम पावन भावना का है पाक मात्र सुख है दुख वासना का। साधु चरित्र दृग बोध समेत पाले आत्मा उन्हें समझ आत्म गीत गाले। ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे। जो निर्धनी धनिक की कर खोज पाता आस्था धनार्थ उसमें फिर है जमाता। ले मात्र एक धुन वो धन की सदैवा पश्चात सहर्ष उसकी करता सुसेवा। भाई इसी तरह आत्म गवेषणा हो श्रद्धा समेत उसको फिर देखना हो। चारित्र भी तदनुसार सुधारना हो ध्यातव्य मात्र मन में शिव कामना हो। हूँ कर्म देहमय ये मुझसे न न्यारे किम वा शरीर मम है वसु कर्म सारे। भाई सदैव रटता जड़ मूढ़ ऐसा दिखे उसे परम आत्म गूढ़ कैसा। साम्याभिभूत बन आत्म लीन होना पामोक्ष ईश बनना सलोना। स्वच्छंद हो विषय में मन को लगाना है कर्म बंध गहना प्रभु को बताना। आत्मा अशुद्ध नय से ही विभाव करता होता विशुद्ध नय से शुचि भाव करता। मोहाभिभूत विविधों विधि बंधनों का करता अवश्य व्यवहार तया जड़ों का। जो भी सचेतन अचेतन द्रव्य सारा संसार में लस रहा निज भाव द्वारा
मैं हूँ रहा यह ही यहाँ मैं, मेरा रहा यह रहा इसका आहा मैं भी रहा विगत में इसका यथा था, मेरा रहा नियम से यह भी तथा था, मैं भी नितांत इसका यह भी बनेगा, मेरा भविष्य भर में क्रम यों चलेगा। ऐसा सदैव पर को निज मान लेता, होता तभी दुखित हो वह मूढ़ नेता, पै मूढ़ता न करते मन अक्ष जेता, वे धन्य धन्य मुनि हैं निज तत्ववेत्ता। कर्मो जड़ात्मक तनो वचनों कुलों को, रागादिकों सुत सुतादि जनों धनों को, अज्ञान से भ्रमित हो अपने बताता, संसार को अबुध और अरे बढ़ाता। हे मित्र जीव उपयोग मई रहा है, सर्वज्ञ का सदुपदेश यही रहा है, तू ही बता जड़ बना वह जीव कैसा, मेरा जिसे कह रहा बन अंध जैसा, हो जाए जीव यदि पुद्गल द्रव्य भाई, हो जाए पुद्गल सचेतन जीव थाई, निःशंक हो कह सको जड़ है हमारा, ऐसा परंतु कब हो प्रभु ने पुकारा। मानो कि जीव यदि देहमयी नहीं है, तो देव की सुगुरु की स्तुति ना सही है, भाई अतः समझ लो तन आत्मा है, ऐसा सदैव कहता बहिरात्मा है भिन्न निश्चयतया तन जीव मानो, है एक मेक व्यवहार तया सुजानो, हो दृष्टि में यदि विराग अमूर्त माँ की, होती शरीर स्तुति से स्तुति आत्मा की। जीवात्म से पृथक भूत शरीर को ही, वे वंदनादि करके मुनिवीत मोही, हैं मानते नमित वंदित केवली हैं, बाह्योपचार वश ही हमसे बली हैं, होती शरीर स्तुति केवल की नहीं है, औचित्य देह गुण केवली में नहीं है, वीर्यादि अव्यय अनंत अपूर्वधि की, जो भी करे स्तुति वही स्तुति केवली की, होता नहीं नगर वर्णन से कदापि, भूपाल का स्तवन जो बुध है प्रतापी, तो देह का विशद वर्णन तू करेगा, कैसा भला स्तवन केवल का बनेगा, पूरा किया दमन इंद्रिय काय का है, देखा चखा स्वयं का रस बोध का है,
होता वही मुनि सही निज अक्ष जेता। ऐसा कहे जिन निजामृत के समेता। सम्मोह को शमित भी जिनने किया है, आधार ज्ञान गुण का मुनि हो लिया है। वे वीत राग जित मोह सुधी कहाते, विज्ञान के रसिक यों हमको बताते। जीता विमोह मुनि ने जिससे अभागा, कोई पता नहीं कहाँ कब मोह भागा। वो ही नितांत मुनि पुंगव क्षीण मोही, ऐसा जिनेश कहते तज मोह मोही। मिथ्यात्व रागमय भाव विभाव सारे, यों जान ज्ञान इनको जड़ से निकारे। हो प्रत्यख्यान फलतः निज ज्ञान प्यारा, मेरा उसे नमन हो शत कोटि वारा। मेरी न वस्तु यह है जब जान लेता, जैसा कि सज्जन उसे झट त्याग देता। रागादि भाव पर है पर से न नाता, ऐसा पिछान मुनि भी उनको हटाता। मेरा न मोह पर से उपयोग मेरा, ऐसा सदा समझता बस मैं अकेला। साधु उसे परम निर्मम है बताते, शास्त्रानुसार निज जीवन है बिताते। धर्मादि द्रव्य मम ना उपयोग मेरा, जो जानता स्वयं को नित मैं अकेला। वो धर्म आदि सब ज्ञेयन का सुत्यागी, ऐसा कहे समय विज्ञ सुधी विरागी। हूँ शुद्ध पूर्ण दृग बोधमयी सुधा से, मैं एक हूँ पृथक हूँ सबसे सदा से। मेरा न और कुछ है नित मैं अरूपी, मेरा नहीं जड़मयी यह देह रूपी। इस प्रकार गाथा क्रमांक 16 से 43 तक जीवाधिकार का वर्णन पूर्ण हुआ।